दोस्तों आज डे 4 की चर्चा करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज हमने खोया है एक ऐसा रत्न। जी हाँ दोस्तों, हमने खोया है टाटा जी को। मैं टाटा जी की बात करूं तो एक ऐसे इंसान थे जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड इंडिया इज़ सो लकी टू हैव अ ग्रेट मैन लाइक रतन टाटा। मैं डे 4 की चर्चा करने से पहले उनको मेरी पूरी टीम की तरफ से मे ही सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं डे 4 की चर्चा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take डे shit. 4 I की got चर्चा no अगर मैं शुरू करूँ तो सबसे पहले वही नॉर्मल मॉर्निंग अलार्म बजता है, घर वाले अपने एंथम की ओर बढ़ते हैं, एंथम गाते। कुछ ही देर बाद मैंने नोटिस किया कि हम सभी के प्यारे विवियन जी अपने शो मधुबाला की चर्चा करते हैं। मधुबाला शो मुझे याद है 2012-2013 के बीच एक शो आया था विवियन जी का, मधुबाला करके, और दृष्टिदामी भी उस शो की हिस्सा थी। और इतना अमेजिंग शो था। आज से 12-13 साल पहले की ये बात है। मैं उस शो देखता था, तब से मुझे विवियन जी काफ़ी अच्छे लगते थे। उस शो की चर्चा करते थे कि उस शो के जो मेकर्स थे उन्होंने उनको ब्लाइंड चेक दिया और कहा कि ये लीजिए, चेक भरिए, कॉन्ट्रैक्ट भर लीजिए। और फिर बाद में कहते हैं कि जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट भरता हूँ ना, तो वो जो कलम रहती है जिसे हम पेन कहते हैं, वो मैं पेन अपने पास रख लेता हूँ। हंसी मजाक में करणवीर कहते हैं इसके लिए अभी है ना डिजिटल हो गया है, नहीं तो तुम यार 70-80 हज़ार की पेन ही रख लेते थे हमेशा। ये पहला चीज़ हुआ। उसके बाद थोड़े समय बाद फिर से मधुबाला की चर्चा करते विवियन। मेरे फीमेल फैंस तो थे ही, बट मेरे मेल फैंस भी काफ़ी थे मधुबाला में। इस तरह से दिन की शुरुआत हो जाती है। कुछ समय बाद हमारे मेरे फेवरेट गुरुजी, यानी हमारे लॉयर जी, गुरुजी मैंने उनको नाम दिया, बट नाम उनका है लॉयर जी। मैंने कल ही कहा था कि आज तो लॉयर जी ने उद्धव जी को याद नहीं किया, और देखिए डे 4 की शुरुआत में ही उद्धव जी को याद कर लिया, और इस बार तो शरद पवार को भी याद किया। कुछ कह रहे थे कि उद्धव जी, शरद पवार, पता नहीं क्यों इतने बड़े पॉलिटिशियन का नाम वो बार बार ले रहे। आपको अगर कुछ पता हो कि हमारे लॉयर साहब बार बार क्यों नाम ले रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद सभी घर वाले को हॉल में लाते हैं, हेमा जी को और हमारे गुरुपा जी को भी बोलते हैं कि आप थोड़ा सुनिए कि मैं क्या कहता हूँ। सबसे पूछते हैं कि क्या गुरुपा जी और हेमा जी को बाहर लाना चाहिए, जेल के बाहर, या नहीं लाना चाहिए। वो घर के हाथ पे छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय बाद बिग बॉस सडनली सब घर वालों को कहते हैं कि आप हॉल रूम में आइए, और पाजी को भी कहते हैं और हेमा जी को भी कहते हैं आप नज़र रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कहा कि अगर पाजी और हेमा जी घर के बाहर आते हैं तो घर वाले को एक मौका देते कि कोई भी सदस्य घर के अंदर जाए, और घर वाले को ये भी पूछते कि क्या पाजी और हेमा जी जेल के बाहर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो तुरंत चाहत जी बोलते हैं आई थिंक, मुझे लगता है कि वो आने चाहिए। आपस में थोड़ा डिस्कशन होता है, और पता नहीं सडनली मेरे फेवरेट लॉयर जी को टारगेट करते और कहते हैं लॉयर जी जेल में जाने चाहिए और पाजी और हेमा जी बाहर आने चाहिए। सडनली मेरे लॉयर जी को क्या हो गया, लॉयर जी एकदम गुस्से में आ गए, कहते मैं नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगा। सभी घर वाले कहते हैं लॉयर जी चले जाइए, ये तो जेल, मतलब वो वाला जेल नहीं है। उनको पता नहीं क्या ही आज हुआ, मैं देख रहा था, एकदम गुस्सा हो गए और एक ऐसे शख्स का नाम लिया, पूरा भारत कांपता है उससे, एक ऐसे शख्स का नाम लिया। मैं पता नहीं रिकॉर्ड में बोलूँ या ना बोलूँ, बट आपको बोल देता हूँ क्योंकि मैं आपको हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ हमेशा। उन्होंने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। अक्सर वो कंगना का नाम लेते रहते हैं, फिर हमारे प्रिय उद्धव जी का नाम लेते, आज शरद पवार का नाम लिया, दाऊद का नाम लिया। बोलते मैं अन्न रथ में हूँ, आसन में बैठ जाऊँगा, बट मैं नहीं जाऊँगा।
तो कुछ किसी ने कहा कि क्या आपकी फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो घर के अंदर, तो बोलते मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है कि क्या होगा। सो सबसे बड़ा की पॉइंट यही था कि गुरु रत्न जी को अंदर जाना था, लॉयर साहब को अंदर जाना था, बट लॉयर साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, ये गलत है, ये गलत है। कुछ समय बाद इसी तरह की चर्चा हो रही थी, सभी घर वाले धीरे धीरे करके उनके पास जा रहे थे, क्योंकि सभी घर वाले को थोड़ा सा गेम आगे करना है। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, सडनली गेम थोड़ा सा अटक गया है। थर्ड डे अच्छा गया, सेकेंड डे बोरिंग गया, फोर्थ डे मुझे ऐसा लग रहा है बोरिंग हो रहा है। अगर हम कोई इंसान को कोशिश कर रहे एक चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे बट वो कर ही नहीं रहे, तो क्या होता है पूरा एपिसोड बोरिंग हो जाता है। आज का एपिसोड ऐसे ही बोरिंग हो गया था, इस तरह से एंड हुआ, थोड़े बहुत झगड़े हुए। उसके बाद कल का अगर मैं एपिसोड में बताऊँ, कल के एपिसोड की अगर मैं बात करूँ तो कल रजत जी और शिल्पा जी की फ़ाइट होने वाली है कल के एपिसोड में। या आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्यों वो फाइट हुई। और हमारे लॉयर साहब और अफरीन खान, पता नहीं वो लोग भी लड़ने वाले कल के एपिसोड में। सो कल 2 बड़ी फाइट होने वाली है, रजत शिल्पा जी की, आफरीन और लॉयर साहब की। दोस्तों आज का एपिसोड थोड़ा छोटा, मैंने थोड़ा सा छोटा मैं इसके लिए कहा कि मुझे आज फिर से मज़ा नहीं आया। मेरा सेकेंड डे मज़ा नहीं आया, थर्ड डे थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि नॉमिनेशन टास्क था, और फोर्थ डे फिर से बेकार ही हुआ। और आपको बता दूँ इस साल इस हफ्ते जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो है करणवीर और मुस्कान। जिस तरह से मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते मुस्कान का जाना तय है। आपको क्या लगता है कौन जाएगा इस हफ्ते, करणवीर जो रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी जीते, या फिर मुस्कान? क्योंकि मुस्कान आज इमोशनल भी हुई, मैंने कल ही जिक्र किया था कि वो इमोशनल होने वाली है, सो आज इमोशनल भी हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कान को जाना चाहिए क्योंकि वो घर को काफ़ी याद कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी याद कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है इस हफ्ते घर से बेघर कौन होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट के लिए मैं आते रहूँगा। मेरा नाम है, आप सभी को पता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है विशाल मुकेश अंबानी।